सबसे बड़ी महिमा भगवान ने कब दिखाई? सोचता ना कि तुम चमत्कार मानते हैं। जब 1990 में सुपर साइक्लोन आया था तो वो सुपर साइक्लोन जिस दिन पुरी में लैंडफॉल करने वाला था, पिछले दिन रात को 11 बजे की बात है, नील चक्र से ब्लू लाइट ऐसे सागर की तरफ निकल गया था और उसके बाद साइक्लोन लैंडफॉल किया केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में। सबसे बड़ी महिमा भगवान ने कब दिखाई? सोचता ना कि तुम चमत्कार मानते हैं। एक कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जो है मैंने अभी श्लोका के साथ भी डिस्कस किया था, जो मेरा देखा हुआ है, मतलब सुना हुआ है। चशमदीन गवाह जिसको बोलते हैं, जिन्होंने देखा था, एक जने ने मेरे को बताया था। दैट मैन इज़ वेरी ओल्ड नाउ, ही इज़ ऑलमोस्ट 90। सुअर है, वो सुअर है, महासुअर मीन्स जो महाप्रसाद बनाते हैं उनको सुअर बोलते हैं, महासुअर उनका हेड होता है। उन्होंने बोला था जब 1990 में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो ऑफिशियल काउंट 10,000 है, कई अनऑफिशियल सोर्स 30,000 तक भी जाता है। तो सुपर साइक्लोन जिस दिन पुरी में लैंडफॉल करने वाला था, जिस दिन सुबह लैंडफॉल करने वाला था, उसका पिछले दिन रात को 11 बजे की बात है, नील चक्र से ब्लू लाइट ऐसे सागर की तरफ निकल गया था और उसके बाद साइक्लोन लैंडफॉल किया केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में और तबाही मचा दिया। क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना सैटेलाइट्स भी नहीं था, इतना अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी नहीं था जो आज की डेट में है। तो ये मैंने सुना है, मतलब ऐसे इंसान से सुना है जिसने देखा है उस चीज़ को। और इसीलिए कहते हैं कि अगर उसके दर्शन कर ले तो चैतन्य महाप्रभु, as per Puranic descriptions, was the avatara of Krishna and Radha together. And उनको इसीलिए सचल जगन्नाथ भी बोला जाता था। एंड चैतन्य महाप्रभु का उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ रिलीजियस नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है, मिलिट्री एंगल भी है। ही फॉट, वो जिस टाइम आए तब बंगाल में इतना ज़बरदस्त इस्लामिक कन्वर्शंस हो रहा था, अट्रॉसिटीज़ हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अफगान्स वर इन देयर पीक। और उस टाइम वो आके उन्होंने रोका और हुसैन शाह या उनके काजियों से पंगा लिया उन्होंने। और क्या उनका ये था, पर्सनालिटी क्या था उनका, 6 फीट 6 इंच लंबा, तप्त कंचन रंग उनका जो है, तप्त कंचन गौरांगी जिसको राधा रानी के लिए बोलते हैं, वैसा रंग था उनका। इतने बड़े बड़े बाल, हाथ अजानुलंबित, मतलब घुटनों तक आता है। जैसे श्री राम का डिस्क्रिप्शन में, कृष्णा का डिस्क्रिप्शन, ये तथागत बुद्धा का डिस्क्रिप्शन में मिलता है। अजानु हलाम, लंबे चौड़े शोल्डर्स, दैट्स व्हाई दे कैन पुल दी बोल लाइक दैट। और इसका भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जगन्नाथपुरी का मंदिर में ही है और आपने शायद देखा भी है। वो जब दर्शन करते थे ना जगन्नाथ महाप्रभु का, ऐसे दर्शन करते थे, ऐसे ये 3 उंगली ऊपर और ये 3 उंगली इधर करके ऐसे करके देखते थे, यहाँ से गरुस्तंभ के पीछे से, क्योंकि गरुस्तंभ से गर्भगृह तक 1000 शालिग्राम शिला है, तो वो शालिग्राम के ऊपर नहीं जाएंगे, तो इसलिए ऐसे करके दर्शन करते थे। उनका जो फिंगर्स है वो आज भी उसका इम्प्रिंट है दीवार के ऊपर। एक इंसान का फिंगर का इम्प्रिंट कैसे हो सकता है यार? इतना बड़ा तेजस्वी पुरुष थे वो। तो आप सोचिए, नाउ लेट्स से आपका कंधा है इधर, मैं हाथ इधर कर रहा हूँ, राइट? और अगर मैं ऐसे किया तो यहाँ ऐसे करूँगा। मेरा हाइट है 6 फीट 1 इंच। वो उंगली का निशान जो है मेरे से भी इतना सा ऊपर है, मेरे को ऐसे करके लगाना पड़ता है प्रणाम के लिए। तो उनका शोल्डर का हाइट कहाँ होगा? सो ही वॉज ऑलमोस्ट 6 फीट 6 इंचेस टॉल। बंगाली में उनको हम बोलते हैं पुरुष सिंह, शेर की, बब्बर शेर की तरह था वो। और उनका जो इम्पैक्ट था उसका आंकलन आज भी इतिहास में नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ। आज जो वृंदावन हम देखते हैं ये उनका देन है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम एंड नोबडी एल्स।
Nobody else. The entire ब्रजमंडल जंगल बन गया था, खंडर बन गया था मुसलमानों के, एक के बाद एक इन्वेजन्स के बाद। गजनी, लोधी, घोरी, तुगलक, उन हालातों से उन्होंने निकाला और अपने 6 गोसाइयों को ऐसे ट्रेन किया कि सम्राट अकबर भी झुक गए उनके सामने। आपको सुन के हैरानी होगा, अकबर खुद निधिवन में आया था रास देखने के लिए, महाराज देखने के लिए, और उसका पेंटिंग भी आज मिलता है ब्रज में कि स्वामी हरिदास बीना लेके बैठे हुए हैं निधिवन के अंदर और अकबर इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड ब्रॉट टुवर्ड्स हिम बाय मानसिंह। अकबर केम इन 1570। जहांगीर भी आए थे 1620 में वृंदावन में। शाहजहां से ऑनवर्ड्स पिक्चर स्टार्टेड चेंजिंग, बट ये 2 मुगल सम्राट जो थे, all for political reasons, they had no love for Vaishnavism or Bhakti movement and all that, all for political reason. They came, they invested and they bowed down to the power of the Gosais because इतना वर्चस्व था गोसाइयों का, इतना लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर उनका गहन मतलब प्रभाव था। एक आखिरी सवाल सर, जिसको लेकर अभी बवाल हुआ था, राधा रानी का श्राप। ऐसा कुछ नहीं, हजारों अखबारों में छपा पड़ा है। ये जितने भी अखबारों ने लिखा है ये सब गजब है, गलत है। देखिए कहाँ से लोग थ्योरीज निकाल लेते हैं? आई डोंट नो यार, जैसे वो मतलब हार्ट बना दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया, ये भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, राधा रानी का जिक्र हरिवंश, महाभारत कहीं पे नहीं मिलता है। इनका जिक्र, राधा रानी का जिक्र मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। दूसरी बात, महाभारत, हरिवंश, इन सब में गोपियों का जिक्र मिलता है, उद्धव का जिक्र मिलता है। वो जगह भी वृंदावन में आज है जिसको बोलते हैं ज्ञान गुदरी, जहाँ उद्धव महाराज आके गोपियों के साथ बैठे थे, वो जगह भी है। और वहीं पे तुलसीदास का भजन कुटिया भी है। तुलसीदास वहीं पे जाके भजन किया था ज्ञान गुदरी में। सो प्लीज अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ दैट प्लेस, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस। तीसरा पॉइंट, राधा तत्व जो है सबसे ज्यादा उठ के आता है जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद में। बिकॉज ऑफ गीत गोविंद राधा तत्व केम इनटू प्रोमिनेंस। और जब भक्ति मूवमेंट हुआ, चैतन्य महाप्रभु कंप्लीटली चेंज, बेसिंग हिज ओन टीचिंग्स, बेसिंग गीत गोविंद, ही कंप्लीटली चेंज। और राधा रानी का जो कॉन्सेप्ट है, तत्व है, ये एकदम ऊपर, सबके ऊपर आ गया। सो राधा रानी का श्राप ऐसा कुछ नहीं है, राधा का कोई श्राप ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये थ्योरी थी कि वहां गई, उनको रोक लिया गया। नो, राधा रानी कभी पुरी, जगन्नाथपुरी या नीलाचल क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए नहीं। गोपिकास गए थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में गए थे कृष्ण से मिलने। ये महाभारत में आता है। नंद बाबा और यशोदा मैया भी गए थे, सूर्य ग्रहण पे गए थे सन्निहित सरोवर में मिलने के लिए। मैं आपको स्पेसिफिक बोल रहा हूं ताकि मैं इस थ्योरी को खंडित कर सकूं। नेक्स्ट टाइम आई विल गो कुरुक्षेत्र। यस, वी शुड गो। और मैं आपको दिखाऊंगा, सन्निहित सरोवर वो जगह है जहां से कर्ण का कवच कुंडल उठाया गया था, इंद्र ने उठाया था। जो मेरा कुरुक्षेत्र के ऊपर किताब आएगा उसमें ये सारा कैप्चर्ड है। कब ला रहे हो किताब आप? लगेगा अभी 1-1.5 साल और लगेगा। अभी तो कितना कुछ चल रहा है मेरे ज़िंदगी में। तो अभी हाल ही में 1 महीना पहले मेरा पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो उसी से अभी बाहर नहीं आ पाया हूँ। तो चल रहा है, काम चल रहा है। और सन्निहित सरोवर ने अकबर ने जेनोसाइड भी करवाया था साधुओं का। इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट अ प्लेस। और वहाँ से सूर्य मंदिर भी है। बहुत तो मैं गया हूँ। वही तो है नहीं, आप जरूर ब्रह्म सरोवर गए हैं। ब्रह्म सरोवर गया, हाँ। आप सन्निहित सरोवर नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है। सन्निहित सरोवर लोग जाते नहीं है, बहुत कम। साधु जन जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे अनोखे जगह कुरुक्षेत्र में कहाँ प्रमाण है? किस चीज का? महाभारत काल का। महाभारत काल का कोई प्रमाण आज आपको नहीं मिलेगा। एक था, लेकिन महमूद ऑफ गजनवी ने उसको विध्वंस कर दिया। एक था, और मैं आज ये बोलूंगा अपने रिसर्च से, उस जगह का नाम था अस्थिपुरा। ओजस घाट में था वो। अस्थिपुरा वो जगह था जहाँ पे महाभारत काल
काल का युद्ध में, कुरुक्षेत्र का युद्ध में जितने भी लोगों का सदगति हो गया था उनका दाह संस्कार किया गया था, सब जीव जंतु सबका। औजस घाट में था वो, अस्थिपुरा नाम। अस्थिपुरा के बारे में ह्यूएन सैंग भी लिखा है, और ह्यूएन सैंग ने वहाँ बहुत बड़े बड़े हड्डियाँ मिला है उनको देखने को, ये भी लिखा है। और वो हड्डियाँ हाथियों का है, इंसान का है, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है। और इसी चीज़ का पुष्टिकरण अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी किया है। तो ये जो कहते हैं कि भीष्म पितामह को यहाँ पर शैया पर लिटाया गया था, ये वो सब जगह सब आदि शंकराचार्य ने रिसरेक्ट किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को रिसरेक्ट किया, वो आदि शंकराचार्य ने किया था। जैसे आदि शंकराचार्य ने केदार को रिसरेक्ट किया, बद्री को रिसरेक्ट किया, कंखल को रिसरेक्ट किया, ऐसे ही उन्होंने कुरुक्षेत्र में किया था। जब वो पूरा दौरा करने निकला था भारत का, तब उन्होंने किया है, मठ प्रतिष्ठा करते गए और ये सब रिसर्च करते पॉडकास्ट तो आदि शंकराचार्य भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मालूम है हरिद्वार में एक जगह है जहाँ पे पार्वती गुफा है, वहाँ पे उनका बसाया हुआ शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग, 4 फीट का शिवलिंग है वो, जंगल के बीच। मैं खुद देख के आया हूँ। मेरी दिलचस्पी आदि शंकराचार्य में बहुत है। ब्रह्म सरोवर में आप जहाँ गए थे, वहाँ पे औरंगजेब ने एक फोर्ट बनाया था, और फोर्ट में मस्केटियर्स बिठा के रखे थे। उनका पता है उनका काम क्या होता था मस्केटियर्स का, और शार्प शूटर्स, लेट मी से दैट वेज। उनका काम होता था ब्रह्म सरोवर में जितने हिंदू डुबकी लगाने आ रहे तो शूट एट देम। और उस किले का दीवार आज भी मिलता है ब्रह्म सरोवर के पीछे। औरंगजेब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं, फतवा आलमगीरी किस लिए लिखा गया? फतवा आलमगीरी फॉलो हो रहा है आज की डेट में, जितना भी हो रहा है फतवा आलमगीरी फॉलो होता है। इट्स अ टेक्स्ट दैट वाज रिटन बाय हिम, ही वाज अ डिवाउट। जदुनाथ सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी लिखा है, अब पढ़िए जदुनाथ सरकार को। दौर दौर की बात है। थैंक यू सर, लवली टॉकिंग टू यू, और उम्मीद करते हैं कि ये वन ऑफ द फर्स्ट एपिसोड हो। एब्सोल्युटली। इसके बाद और बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे संवाद, बहुत सारे कहानियां। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी आनंद आए, और बाकी अंत में ही कहेंगे जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।